अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ न्यूज़। तो मैं आपको सुनाऊंगा खबरें मैथ की। तो आज हम खबर सुनेंगे 8 क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.13 की। और इसको समझने से पहले मैंने ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है सबसेट। अब समझते हैं ये सबसेट कौन सी बना है। तो ये दो लफ्ज़ों से मिल के बना है। एक है बच्चों सब, एक है सेट। सब का मतलब होता है छोटा। सब का मतलब क्या होगा? छोटा, नन्ना मुन्ना। और सेट को हम सेट ही कहते हैं। और सेट को डिफाइन करने के लिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। अच्छा, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है उसने 1 2 3 और 4। ये ओरिजिनल सेट है, ये असल सेट है, ये जेन्युइन है, ये बड़े वाला है। अब मैं एक और सेट लिख देता हूँ, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4। अब बच्चों मैंने चेक क्या करना है कि इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है। जो छोटा सेट होगा उसको मैं बोलूँगा कि उसका सब सेट है। अब इसमें देखिए तो जितने एलिमेंट्स इसमें हैं, जो इसमें हैं वो इसमें भी हैं। जो एलिमेंट बी में है वो ए में भी हैं, इधर भी है, 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 इधर भी। तो बी ए का सबसेट हुआ। तो सबसेट का मतलब है छोटा सेट। और सबसेट के सिंबल भी है, मैं लगते हाथ बता दूं कि ये सिंबल है सबसेट की। और इसमें अब इनको लिखना कैसे है मैथमेटिकली। तो जो सेट छोटा होगा ना वो पहले लिखते हैं B इज सबसेट ऑफ A। सीधा पढ़ने के लिए B इज सबसेट ऑफ A। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम अगर ऐसे पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ना है, उसका भी तरीकाकार है। A इज सुपरसेट ऑफ B। क्योंकि अगर हम देखें दोनों आंखें खोल के तो A B से क्या है? बड़ा है। तो A इज सुपरसेट ऑफ B। तो सबसेट की ना दो तरह के सबसेट्स होते हैं। एक होता है बच्चों प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। एक बच्चों होता है इम्प्रॉपर सबसेट। और इससे पहले ना बच्चे एक सवाल करते हैं, सर जी ये सबसेट का हमारी लाइफ में क्या काम है। तो मैं बताऊंगा ना इसका क्या काम है। काम सुनिएगा। अगर बहुत ही बड़ा मसला है एक, क्या हम उस बहुत बड़े मसले को एक साथ सुलझा सकते हैं? जैसे कि पाकिस्तान की तालीम का मसला, हम इसको एकदम चुटकी से ऐसे ऐसे करके नहीं सुलझाएंगे। तो क्या करते हैं ये जो थिंक टैंक, जो सोचने वाले बंदे होते हैं, जिनको वो मसला हल करने के लिए दिया जाता है, वो उसके पहले छोटे छोटे स्टेप्स करते हैं कि मेन मसला समझ लग गया एजुकेशन है, अब ये कहाँ पे है, हमारे तालीमी निज़ाम में है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्कूल्स में है, ये भी उसका स्टेप है। स्टडी नहीं होती, ये भी स्टेप है। तो वो जो छोटे छोटे स्टेप्स करते हैं ना, फिर मसला इजीली हल हो जाता है। तो सबसेट का काम ये होता है कि अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ा इशू हो, बहुत बलंतर बच गया हो, बलंगड़ बच गया हो, उसके छोटे छोटे हिस्से करके उसको हल करते हैं। वो जो हिस्से होते हैं ना मेन मसले के, उनको सबसेट कहते हैं, उनको सबसेट कहते हैं, वो जो छोटे छोटे होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। और दूसरा कौन सा है? इम्प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट में ये जो मैंने मिसाल लिख दी है, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर में क्या होता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एक तरह के नहीं होते। इम्प्रॉपर में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक तरह के होंगे। इम्प्रॉपर में दोनों के एलिमेंट्स एक तरह के होंगे, इसमें दोनों के एलिमेंट्स सारे के सारे एक तरह के नहीं होंगे। मतलब ये नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो हैं सेम और आप कह रहे हैं सर के सारे सेम चाहिए। इसका मतलब है कि किसी एक सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। इट मीन्स दैट प्रॉपर सबसेट में इसमें दोनों के एक तरह के, एक जैसे शक्ल में, सूरत में, कद में एक तरह के होने चाहिए। तो अब हम बच्चों इसी की मैं आगे इसके ना मैं कुछ सबसेट्स लिख देता हूँ। बच्चों इस सेट का 1 सबसेट है, इस सेट का 2 सबसेट है, इस सेट का 3 भी सबसेट है, इस सेट का 4 भी सबसेट है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स
मेंबर्स अरकान लिखे हुए थे, मैंने उनको अलग अलग सेट में लिखा है। तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये इसमें भी है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। तो ये अभी मैंने कुछ पॉसिबल सबसेट लिखे हैं। अगर कोई सवाल करे कि सर अगर हमें सबसेट की तादाद ढूंढनी हो तो कैसे चलना है पता, तो मैं बताने वाला हूँ ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, 2 के ऊपर है n, 2 के ऊपर है n। अब कुछ बच्चे नीचे 3 नहीं लिखना, 2 फिक्स है, 2 फिक्स है। ऊपर n क्या होगा, उस सेट में कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसमें कितने लिखे हुए हैं, इसमें 4 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के ऊपर हमने लगा देना है 4, और क्या करना है, 4 को 2 से करना है ज़रब, तो कितना आता है 8। और ऐसे नहीं करना, ये तो मैं वैसे बता रहा था, इस तरह आपने नहीं करना। अब इसका मतलब ये है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 4 दफ़ा। तो आपने 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 को 4 दफ़ा ज़रब करना है, जमा नहीं करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के 16 सबसेट्स बनने चाहिए, लेकिन मैंने कुछ लिखे हैं। तो आइए किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो जो पहला सवाल है ना इस पुस्तक का, जो कि हम अभी शुरू करने लगे हैं, उसमें उसने लिखा हुआ है कि इन सेट्स के सबसेट लिखो। तो पहले क्वेश्चन में हमें उसने ये सेट दे दिया है, इसमें तो एलिमेंट ही कोई नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो बच्चों उसका आंसर आप बता सकते हैं, तो वो मैं बताने लगा हूँ 1 होता है। मतलब इस सेट का एक सबसेट बनेगा। हर सेट का एक रूल आपने याद रखना है। कोई भी सेट दिया हुआ होना, चाहे उसमें कोई एलिमेंट है चाहे नहीं है, चाहे 10 है चाहे 2 है चाहे 1 है, तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट लाजमी होता है। मतलब इसका सबसेट फिर एक ही हुआ और वो बेचारा एम्प्टी ही है। तो ये पहला पार्ट पूरा। दूसरे में उसने लिखा हुआ है 1। अब अगर हम 2 की पावर 1 लें ना तो आंसर 2 आएगा। मतलब इसके 2 सबसेट बनेंगे, तो एक एम्प्टी आएगा, दूसरा वो एलिमेंट खुद आ देगा। इसमें तो बेचारे में ये तो छड़ा है ना, एक एलिमेंट है, अकेला है, तो वही लिख देना है। आगे तीसरा जो सवाल है उसमें उसने लिखा हुआ है A और B। लो जी, एलिमेंट बढ़ गए हैं, तो इधर देखते हैं 2 पावर 2 कितना होता है 4। मतलब इसके जवाब में 4 सबसेट लिखने चाहिए, उनमें से एक एम्प्टी सेट है, 3 रह गए हैं। तो कैसे 3 पूरे करने हैं, पहले उस सेट के अलग अलग लिखने हैं जो उसने हमें सेट दिया हुआ है। A को अलग लिखा, B को अलग लिखा, 3 हो गए हैं, 1 रहता है, 4 करने हैं ना, क्योंकि जवाब में 4 है। तो क्या करें, अब चौथा कैसे लेके आए, तो उसके लिए हम उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको पेयर वाइज भी लिखने हैं, उनको पेयर करके लिख दो। तो सबसेट कितने हो गए हैं, 4। ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर हैं। तो जिस सेट के भी सबसेट लिखने होते हैं उसमें प्रॉपर भी आते हैं और लास्ट पे जाके इम्प्रॉपर लिखना होता है। तो ये मैंने पहले सवाल के जो सबसेट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अब जो आगे सवाल है ना अगले वाला, उसमें है पावर सेट। तो पावर सेट कैसे लिखने हैं, कैसे, उसके लिए एक चीज़ आनी चाहिए, किसी भी सेट के सबसेट बनाने आएंगे तो फिर पावर सेट बनाओगे ना। इनमें एक चीज़ की फ़र्क है। तो आइए मैंने पहला सवाल, इसको कोई नाम दे दो, लेट करो कि ये ए है, ये मैथ न्यूज़ में आया है। तो जब कोई चीज़ न्यूज़ में आती है उसे कोई नाम देना होता है, तो मैंने इसको ए का नाम दे दिया। अब मैंने इसके पावर सेट लिखने हैं, तो कैसे लिखने हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखने, फिर उस सेट के हर एलिमेंट को अलग अलग लिखने और एंड पे आके पेयर बनाने शुरू कर देने हैं। अब ये 2 के अलावा तो हम कोई पेयर नहीं ना बना सकते, और पेयर बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उस तरह का एलिमेंट पीछे नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसका पेयर ये बना के लिख दूं और मैं खुश हो जाऊं, वाह वाह मैंने सवाल सही किया है, ओए कल के अंधे तूने सवाल गलत कर दिया है, ये और ये एक तरह के हैं,
तो सब सेट्स लिखते हुए दो सेट को बराबर या एक तरह का नहीं लिखना। इसमें तरतीब का तो फ़र्क है लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो ये गलती नहीं करनी। मैंने ए के सारे सबसेट लिख दिए क्योंकि इसके आंसर में 4 आना था ना, तो 1 2 3 4 अगर आपको गिनती आती है तो 4 पूरे हैं। आगे करना क्या है, फिर क्या काम है, फ़र्क क्या है। एंड पे आपने एक और ब्रैकेट लगा के P के साथ A लिखना है। इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A, जितने भी सबसेट्स थे A के, मैंने उनका एक और सेट बना के लिख दिया है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, पावर सेट। एक और हिस्सा हल करते हैं, दूसरे वाला हिस्सा। इसमें लिखा हुआ है A B और C, 3 आ गए हैं। तो क्या करेंगे, 2 के ऊपर लिखेंगे 3, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, 8 सबसेट बनाने पड़ेंगे हमें इस सवाल के। इसके नहीं, इसके तो 4 थे ना। लो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट, फिर हम उस दिए हुए सेट के एलिमेंट्स को तोड़ेंगे, अलग अलग लिखेंगे, इनके दरमियान में करवा देंगे लड़ाई। तो लड़ाई करवा दी, ये अलग अलग रह के थक गए, फिर इनको इकट्ठा करेंगे 2-2 को। तो कैसे इकट्ठा करना है उसका तरीकाकार है। ये पहला चूज कर लिया, वो लिखा और साथ अगले वाला लिख दिया, फिर उस अगले को छोड़ा, जो टिक वाला है उसके साथ उससे अगला अटैच कर दिया। टिक वाले को नहीं छोड़ना, ये भागने ना जाए आपसे। टिक वाले को उधर लिखना है, साथ वालों को बदलने। लो जी, टिक वाले को मैंने दोनों के साथ पेड़ बना दिए। अब इस टिक वाले को छोड़ो, इसका काम ख़त्म, इससे हमें नहीं काम पड़ना। अब फिर अगले वाले को टिक कर लो, फिर अगले के साथ उससे अगले वाले को जोड़ो। अब कुछ बच्चों का ख्याल होगा कि सर इसको इधर भी लगाते हैं। और बच्चे, जब इसको इधर लगाओगे तो BA बनेगा, मतलब ये पीछे लिखा हुआ, मैंने यही बात कही थी। आप कुछ सोचते होंगे कि C को भी तो पेयर करना चाहिए ना, अगर हम C को A से करेंगे तो वो तो पहले ही लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है फिर, 1 2 3 4 5 6 7 एक ही रहता है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है। मतलब कि आपने इसके अंदर उस सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, साइडों पे लगा देनी है ब्रैकेट्स। इसको नाम दे दिया A का, तो यहाँ पे A आ जाएगा। अगर आपने इसको B का नाम दे दिया तो B लिखेंगे। लो जी, मैंने 2 हिस्से बड़ी हिम्मत करके हल कर दिए हैं। आगे तो असल सवाल तो अब आएगा ना, क्योंकि 16 बनाने हैं तो समय तो लगेगी ना। तीसरे पार्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 एलिमेंट हैं। आंखें खोल के, कान खोल के हल करने। चलें जी, हल करते हैं। 16 बनाने हैं, चलते हैं जी। अच्छा जी, 16 कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले तो आ गया ना एम्प्टी सेट। फिर अलग अलग, वो तो बात हो गई थी, अगर एलिमेंट्स ज़्यादा आ जाएं तो पहले अलग अलग बनाने हैं। तो मैंने तो अलग अलग हर एक के बना दिए हैं। आगे क्या करना है, वही टिक वाला काम। पहले को ले लो, उसको बाकी हर एक के से अलग अलग, प्लस को मैंने माइनस के साथ लिखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्लस को करूँगा मल्टीप्लाई के साथ, फिर मैं प्लस को करूँगा डिवाइड के साथ। लो जी, प्लस को लेकर मैंने हर एक के साथ कहा थी तू इसके साथ आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। अब मैं कह रहा हूँ तो खुद ही निकलता हो ना, मैं अगले वाले को ले लेता हूँ। ये थक गया ना पैर बन बन के। अब आगे बारी माइनस की। माइनस को मैंने अगले वाले के साथ लिख दिया। माइनस बड़ा खुश हुआ कि मैं मल्टीप्लाई के साथ लिखा गया हूँ। अब फिर माइनस को मैंने लिख दिया डिवाइड के साथ। माइनस ने शुक्र किया कि मल्टीप्लाई छूट गया। लो जी, लो 2-2 के पेड़ हो गए हैं, लेकिन 16 पूरे तो नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
6 पढ़े हुए हैं अभी भी, ये 6 इतने होते हैं, मैंने 5 कहा था वो। अच्छा जी, अब क्या करना है भाई, जब एक एक का पेयर हो जाएगा तो फिर हमने 2-2 को ले लेना है, 2-2 को, इनको नहीं छोड़ना, अभी नहीं छोड़ना, बाद में ये थक जाएंगे, हमारे से अक जाएंगे। तो इन 2 को लेकर प्लस माइनस को लेकर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 7। लो जी, फिर मैंने मल्टीप्लाई के से जान छुड़वा के प्लस माइनस के साथ लिख दिया मैंने डिवाइड। फिर हर एक के बाद कॉमा लाजमी लगाना है। लो जी, अब मैं चाहता हूँ कि ना ये मुझसे ना प्लस का वज़न नहीं उठाया जा रहा, मैं प्लस को छोड़ने लगा हूँ, मैं इसके साथ माइनस और आगे मल्टीप्लाई ले लेता हूँ। जितने पॉसिबल पेयर बनने हैं उतने मैंने बनाने हैं। माइनस मल्टीप्लाई के साथ मैंने क्या लगा दिया है, डिवाइड। इन दोनों को लिया, साथ ये लिखा। अब अगर इसको मैं छोड़ के ये लेता हूँ ना, फिर आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो पहले से ही है। अब मैं इसको छोड़ लेता हूँ, अगले 2 को लेके चेक करता हूँ कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर मैं लिख दूँ मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ जमा, तो आपने पीछे से थोड़ी नज़र घुमा के देखना है कि प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं और तो नहीं आए हुए। तो आप लोग देख सकते हैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं भी नहीं आए हुए, तो फिर मेरा तो पेयर करना बनता है ना। अब एंड पे क्या करूँगा, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहे, तो जब पेयर नहीं बनेंगे तो प्यारे बच्चों हमने वो सेट जो है वो सारे का सारा लिख देना है और एंड पे वड्डी सारी ब्रैकेट लगा के P ऑफ A लिख देना है। तो ये इस तरीके से हमने दूसरा जो सवाल है उसका प्लस माइनस डिवाइड वाला हिस्सा मुकम्मल किया है। अब चेक करना है ठीक भी है कि नहीं, 16 बनते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वां तो है ही नहीं। गड़बड़ हो गई है ना, गड़बड़ तो होनी थी, गड़बड़ हो चुकी है। अब हुई कहाँ से होगी, हुई कहाँ से है। एक चीज़ का अगर आप ध्यान दें तो गड़बड़ मैंने यहाँ पे की थी जब मैंने इसको इसके साथ पेयर ही नहीं किया, मल्टीप्लाई के साथ मैंने डिवाइड नहीं लिखा। तो अब क्या करते हैं, अब इधर पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के साथ लगाया डिवाइड। तो मेरा सवाल अब ठीक हुआ और इससे पीछे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड इकट्ठे कहीं भी नहीं लिखे हुए। तो एक वैल्यू ना लिखने से आपने बहुत एफर्ट की है, लेकिन जब आपने 16 पूरे नहीं करने तो आपका सवाल गलत, सवाल गलत। तो इसलिए ध्यान रखना है, बड़े ध्यान के साथ बच्चों आपने इसको हल करना है, गलती से बचना है। स्पेशली पावर सेट लिखते हुए, पावर सेट में भी सबसेट ही तो होते हैं। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 1.13 है बड़ी हिम्मत करके ज़ोर लगा के उसको मुकम्मल किया है। इसमें मैंने बताया है सबसेट क्या होता है, सबसेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सबसेट कितने टाइप हैं, फिर हमने सबसेट लिखने सीखे हैं, फिर पावर सेट लिखने सीखे हैं। तो इस तरीके से इतनी एफर्ट्स करके हमने 1.13 मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड एक्सरसाइज हैं उनकी तरफ चलेंगे, इसी पे नहीं अटके रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब आपके ज़िम्मे क्या काम है, वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आ गई है। इसको वॉच करें, लर्न करें, समझें, सीखें। इसी के साथ सेशन ख़त्म करते हैं। रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।